नमस्कार दोस्तों, मैं अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी MRSSR में PSL यानी प्रोविज़नल सेलेक्टेड जो लिस्ट है फर्स्ट उसका आ चुका है और जो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने का जो डेट है वो भी जहाँ तक है पूरा समझ में आ चुका है। 14 तारीख से रिपोर्टिंग है और जहाँ तक देखें कि 12 तारीख की दिवाली है, तो बच्चों का कुछ मेरे पास क्वेरीज आया हुआ था जिसको लेके मैं आज कुछ एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेटा लाइक कमेंट भी करो, क्योंकि बेटा आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा, तो जानकारी के लिए बने रहो। मेरा ईमेल आईडी है बेटा, उस पर भी आप अपना मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हो। ठीक है, अग्निवीर योद्धा के नाम से मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर SSR 02/2023 बैच अंडर अग्निपथ स्कीम। अब इसमें जब आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को एक ऐसा आपको फॉर्मेट मिला हुआ है जिसमें ये लिखा गया है नॉन जुडिशियल स्टम्प, ये इस टाइप का। अब काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चे मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि सर ये मतलब कैसे हमें क्या करना है। काफ़ी सारे बच्चों ने अपना नॉन जुडिशियल स्टम्प मुझे भेजा भी है और उसमें उन्होंने क्या किया है कि इसी फॉर्मेट को उन्होंने क्या किया है, भर दिया है और इसके ऊपर उन्होंने 10 रुपये का स्टम्प लगा के अपनी सारी डिटेल्स उसमें डाल के और इसको भी उन्होंने भर दिया। तो बेटा इसको लेके मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ज़्यादा इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉन जुडिशियल जो स्टम्प होता है बेटा वो इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वहाँ जमा होगी और इसमें जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे ये आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, SDM ऑफिस में जहाँ पे नॉन जुडिशियल, ठीक है, SDM तहसीलदार ऑफिस जिसको बोलते हैं, आप वहाँ जाएंगे, बाहर टाइपराइटर बैठे रहते हैं और नोटरी वाले लोग रहते हैं, नोटरी याद रखना, नोटरी वाले लोग। तो आपको वहाँ जाना है, सिंपल से 10 रुपये का स्टैम्प होता है, उसको खरीदना है। ठीक है, कहीं किसी स्टेट में स्टैम्प बंद हो गया है, ऑनलाइन आता है, जैसे दिल्ली हो गया तो दिल्ली में ऑनलाइन स्टैम्प बनता है। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ से 10 रुपये का स्टैम्प लेना है, 10 का 15 का 20 का ऐसे लोग देते हैं, उसके ऊपर 10 लिखा रहता है और वो लेने के बाद आपको किसी टाइपराइटर के पास चले आना, उसको पूछना है कि भैया हमें ये कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप ये फॉर्म दिखाओगे बेटा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ये बस इन्होंने फॉर्मेट दे दिया है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ये डिटेल्स आप इसमें दे देंगे। इसके बाद बेटा आपको इसमें कुछ ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लगाना है, वहाँ जाना है, सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मतलब आपका नाम और फादर का नाम हो गया, वाइल अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर SSR MR 2023 हो जाएगा। बैचेस हो गए इन द इंडियन नेवी, सो में अफर्म एंड स्टेट द फॉलोइंग इन माय रिस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला जो कॉलम है ये आपका ऊपर यहाँ लिखा जाएगा, जो आप नोटरी पे लिखवाओगे, इसमें देखो ये वाला। ठीक है, तो ये पहला कॉलम आपका हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसी को टाइप करा दे रहे हैं, तो आप टाइप भी करा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इस पे कैसे हो रहा है। तो बेटा आप एक पेज पे भी ये सारा करवा सकते हो, 2 पेज पे भी करवा सकते हो, और चाहो तो बेटा आप ये पूरा फॉर्मेट निकलवा के प्रिंट करके इसको आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, मेन चीज़ ये है, जो सबसे मेन चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वीडियो को स्किप मत करना। मेन चीज़ इसमें यह है कि सबसे पहले आपका जो ये परमानेंट होम एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट होम एड्रेस वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है। ठीक है, अब इसमें आपको फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, फादर नेम लिखिए या मदर नेम लिखिए, हाउस नंबर, विलेज, मोहल्ला, तहसील, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो ये चीज़ आप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं कि हाँ सर मेरा ऐसे है। इसके बाद अगर आपका यही सेम एड्रेस है तो आप नीचे ये ना लिखवा के पोस्टल एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस एज सेम
परमानेंट होम एड्रेस, मतलब वो सेम है, तो आपको इतने सारे कॉलम लिखवाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद माई प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, अच्छा हाँ, इसके बाद एक तीसरा कॉलम ये है इसमें, आई फुली अंडरस्टैंड दैट इफ इनरोल अ डिटेल्ड वेरिफिकेशन ऑफ माई कैरेक्टर एंड विल बी कैरिड आउट बाई पुलिस एंड सिविल एडमिट, मतलब मेरा जो कैरेक्टर है, जो भी मैंने पीसीसी बनवाया है या जो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो पुलिस द्वारा और किसी गेस्टेड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। उसका कोई मतलब, हमारा मतलब इसमें कोई दो रोल नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई भी हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप इसमें, ये चीज़ जो है ये कॉलम ऐसे ही लिखवा दीजिए। इसके बाद आएगा माई प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि बेटा माई प्लेसेस मतलब आप 5 साल के अंदर अगर आप जहाँ भी रहे हुए हैं तो उसका आप डिटेल दे दीजिए। अगर एक ही जगह 5 साल से हैं तो आप उसी का आप डिटेल दे दीजिए। और अगर आप 5 साल के अंदर कहीं चेंजेस किए हुए हैं तो आप क्या करिए कि उन दोनों को लिख दीजिए 5 साल के अंदर का जो भी है, और एड्रेस के साथ फॉर्मेट उन्होंने ये दे दिया है, ठीक है, फ्रॉम टू और रेजिडेंशियल एड्रेस इन फुल, हाउस नंबर ये वगैरह वगैरह जो है आप उसमें डाल दीजिए। इसके बाद बेटा इसमें लिखवाना है कि मैं अविवाहित हूँ, मतलब मैं विवाहित नहीं हूँ। इसके बाद आई हियर बाई सर्टिफाइड, मतलब मेरी नॉलेज में ऐसा है कि मेरे पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है और मैं किसी सिविल केस में भी नहीं गया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें लिखवाना है। इसके बाद ये सारा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं किसी वायलेंट प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी बैंडेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बैन नहीं किया गया हूँ, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका ऐसे ही रहेगा। अब क्रिमिनल वाला जो है इसमें, तो भाई बेटा जानते ही हो कि अगर ऐसा है तो आपका पीसीसी बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे ये क्रिमिनल केसेस को वगैरह को दिखाना पड़ता है। बेशक वो आपका ख़त्म हो गया हो, कुछ भी हो गया, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा कंसेंट सर्टिफिकेट फॉर्म है, जो आपके पेरेंट्स जो भरे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे कि हाँ जो कंसेंट फॉर्म है वो पेरेंट्स ने भर दिए हैं। तो उसको भी आपको नोटरी में दर्शाना है। फोटो भी लगवाना है, याद रखिएगा, ये देखिए फोटो का साइज बना हुआ है तो उस पर फोटो भी बनेगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आ रही, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एफिडेविट में अभी तक का जो आपको डोमिसाइल के बारे में इन्होंने बताया। आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने किस डोमिसाइल का उपयोग किया। बहुत सारे बच्चों के पास डोमिसाइल है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन नेवी की तरफ से जो इन्होंने प्रोफार्मा दिया हुआ है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो एनेक्सर दिया हुआ है, इसमें इन्होंने ये दर्शाया हुआ है कि क्या आपने जब एग्ज़ाम दिया था, जिस समय जब आप INET, जैसे बहुत सारे बच्चों का 29 तारीख हुआ, बहुत सारे बच्चों का 25 तारीख से स्टार्ट हो गया था, तो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया था, तो उस समय आप कौन सा डोमिसाइल यूज किए थे, उसका नंबर लिखिए, ठीक है, और उसका एड्रेस लिखिए आप, ठीक है, और स्टेट भी उसमें पूरा लिखना है। इसके बाद इन्होंने फिर एक कॉलम नीचे बना दिया है, देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाई, ठीक है ना, तो ये लिखना है। और डिटेल ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हेल्ड बाई मी इन द पास्ट ऑफ एनी, अगर आपके पास कोई और भी अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसका इन्होंने बोला है कि आप इसको मेंशन करिए, ठीक है, और इसको दर्शाइए कि हाँ मेरे पास और किस, मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या बच्चे के पास एक ही डोमिसाइल तो होता है, ये जो हम एक स्टेट से है तो हमारे पास एक डोमिसाइल रहेगा, बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के बनवा लेते हैं, तो उसके नाते में इन्होंने इसको लिखवाया, क्योंकि ये बहुत ही गहन तरीके से मतलब इसको चेक किया जाता है। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है बेटा, ये लिखा हुआ है आई हियर बाई सर्टिफाई दैट टिल डेट आई हैव अटेंडेड द फॉलोइंग इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट। अब इसको यहाँ दर्शाना है कि आपने सीरियल नंबर ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो INET एग्जाम वेन्यू क्या था, मतलब जब इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट देने गए थे तो आपका एग्जाम कौन सा था, तो बेटा उसमें आप डेट लिख दो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, डेट आपको याद ही होगा, नहीं याद हो तो आप थोड़ा सा याद कर लेना तो वो हो जाएगा। इसके बाद PFT रिटर्न कंडक्ट एक्ट, मतलब कब आपका PFT और रिटर्न किया गया था, इसको भी देना है, और मंथ ईयर देना है कि कौन से मंथ में था और ईयर क्या था, तो वो तो डेट पे ही आ जाता है। कैटेगरी अप्लाइड था, आप किसके लिए अप्लाई किए थे, कैटेगरी क्या थी, तो जनरल SSR के लिए है, और जनरल अगर है तो MR के लिए है। और इसके बाद नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने कौन सा यूज किया था, तो वो आपको इसमें शो कराना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डोमिसाइल्स जो ये सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प करके, तो इसमें बेटा बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, और यही सारे फॉर्मेट हैं आपके,
देखिए परमानेंट होम एड्रेस हो गया आपका, फादर नेम हो गया, हाउस नंबर हो गया, विलेज मोहल्ला हो गया, तहसील हो गया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है। तो अगर माई जो ये और ये दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नीचे कॉलम देके सेम लिखवा सकते हैं। मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, आपका नाम XYZ जो भी है, आपके पिता का नाम XYZ जो भी है, आप रहने वाले XYZ जहाँ के भी हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिखा गया है कि आप कहाँ, आपका जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ 5 साल का दिखाना है, तो 5 साल आप जहाँ रहते हैं वहाँ का दे दीजिए। अगर कहीं चेंजेस किए हुए हैं तो वहाँ का भी एड्रेस दे दीजिए। इसके बाद आपको ये दिखाना है कि आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज किया तो उस समय कौन सा यूज किया था, और जब एग्ज़ाम देने गए हैं तो आपने कौन सा यूज किया है, और क्या आपके पास कोई और भी है तो उसको भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बेटा ऐसी होती हैं कि ऐसा ना हो कि हमें जाने के बाद वहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है INET का। अच्छा, इसमें क्रिमिनल केसेस का भी होता है, जैसे सिविल का हो गया, ठीक है। तो अगर कोई केसेस वगैरह होते हैं तो इसको भी, मतलब बहुत सारे बच्चे, अब ऐसा तो नहीं सभी लोग क्रिमिनल केसेस में जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी मतलब ऐसा नहीं है, तो आप इसमें डाल सकते हैं कि नहीं सर मेरे पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, या कोई भी न्यायालय में मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, ऐसा वैसे इसको आप इंग्लिश में टाइप करा के आप लिखवा सकते हैं। और लास्ट में जो है बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है INET एग्जाम, तो बेटा इसको दर्शाना जरूरी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर का खास करिए, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है बेटा ये डोमिसाइल स्टेट्स पे होती है। बेशक जो इनका मेरिट आया हो PSL फर्स्ट का, इसमें इन्होंने नंबर ऊपर से ऑल इंडिया लेवल पे लिया हो, ऐसा मैं अपने वीडियो में और लाऊंगा, लेकिन बेटा कहने का मतलब ये है कि आपके स्टेट के आधार पे ही जहाँ तक देखा जाए तो इसकी ज्वाइनिंग और इंस्ट्रक्शन जो भी हैं होते हैं। तो बेटा ये लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बहुत ही गहन तरीके से चेक करते हैं, और जितने भी आपकी ID प्रूफ है तो बेटा उसके एड्रेस पे आप उस चीज़ को करवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। PCC के लिए मेरा पुराना वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो को बेटा लाइक शेयर और बेटा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर मैं देखूं तो हमारा अग्निवीर योद्धा का जो परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, ठीक है। और जितने अधिक लोग जुड़ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि आप शांत मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए। कमेंट का मतलब ये कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक कौन सा चाहिए, ताकि मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि अभी बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका PSL फर्स्ट में जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उन बच्चों के लिए मैं खास करके कह रहा हूँ बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चयनित हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपके एक कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो वही वाली कहानी है कि आपका चयन होगा, लेकिन अब ये देखना है कि PSL फर्स्ट में नहीं हुआ तो PSL सेकंड का आप वेट करिए, PSL से सेकंड का नहीं होता है तो फिर आप 01 इनटेक 2024 का वेट करिए। बस यही मैं कह सकता हूँ, बाकी एयरफोर्स पीछे लगा हुआ है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।